बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तूफानी महंगाई में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद अवाम को ट्रांसपोर्ट के किराए में मामूली रिलीफ मिल गया। फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग में गाड़ियों के किराए 5% कम कर दिए गए। झंग में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने तौर पर किराए में कमी कर दी। चनियोट में पेट्रोल डीजल सस्ता हुए 2 दिन गुजर गए मगर किराए कम ना हो सके। मुसाफिरों का कहना है किरायों में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये मसनूआत सस्ती होने पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% कमी कर दी। लाहौर का किराया 480 से 470 रुपए, शेखुपुरा का किराया 290 से 280 रुपए हो गया। जड़ावाला का किराया 80 रुपए, भवाना 130, झुमरा 90, मामू कांजन 270, झंग 270, शोरकोट 430, पीर महल 410, समंदरी 120, कमालिया 360, गोजरा 190, टोबा 270 और शोरकोट का किराया 120 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। थोड़े से किराए मजीद कम होने चाहिए, जितने मतलब के पेट्रोल की कीमत कम हुई है उस हिसाब से ना थोड़ा सा रिलीफ मजीद मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है तो दूसरी शहर से सफ़र करना होता है तो कोई और मामलात होते हैं, किराया मजीद कम होना चाहिए। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्ट मालिकान ने झंग के किराए में 5 रुपए कमी के बाद 165 रुपए कर दिया। गोजरा 145 रुपए, फैसलाबाद 395 रुपए और साहिवाल का किराया 445 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। शहरियों ने 5% कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया। पीर महल जा रहा हूँ, किराया तकरीबन 150 है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया था किराया कम करेंगे, इसकी वजह से किराया 5-10 रुपये कम किया है। इसकी वजह से हमारे पास चेंज भी नहीं होती 5-10 रुपये, हमारा किराया तो वहीं है, ठीक है। मुतालबा करें कि किराया कम कर दिया जाए। झंग शहर में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने तौर पर किराए कम कर दिए। आरटीए खामोश। ट्रांसपोर्टर्स ने झंग से लाहौर के किराए में 50 रुपए की कमी कर दी, जबकि झंग से रावलपिंडी का किराया 1700 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। चनियोट के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समराज से ताहाल महरूम। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की, ना ही इंतजामिया हरकत में आई। पंजाब हुकूमत ने तेल तो घटाया है लेकिन किरायों में कमी नहीं, किराया उसी तरह चल रहा है। हमारा पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि लिहाजा किरायों में भी कमी की जाए और आवाम का ख्याल किया जाए। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा हो तो रातों रात किराए बढ़ा दिए जाते हैं। आटे की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि गंदम की कीमत कम, सप्लाई बेहतर होने से आटा सस्ता हो रहा है। 10 किलो आटे का थैला 750 रुपए में दुकानदार को दिया जा रहा है, जो सरकारी कीमत से भी कम कीमत में फरोख्त करना मुमकिन है। फजील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, आटे की कीमत में बड़ी कमी। 10 किलो आटे का हुकूमत की जानिब से रेट 805 रुपए मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में 800 रुपए से भी सस्ता हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि गंदम की सप्लाई बेहतर होने से 10 किलो आटे का थैला 750 रुपए में दे रहे हैं। गंदम की कीमत 27 रुपए मन हो गई है, जिसकी वजह से आटा सस्ता हुआ। गंदम की कीमतें कम हुई हैं उसकी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल पंजाब गवर्नमेंट 40 लाख टन खरीद लेती थी। इस साल जो गंदम पैदा हुई वो एक तो 20 लाख टन ज़्यादा थी अल्लाह की मेहरबानी से। दूसरे नंबर पे 40 लाख टन गवर्नमेंट ने नहीं परचेज़ की। अब वो जो 60 लाख टन गंदम मार्केट में है उसने ज़ाहिर है फ्लोर मिल और चक्कियों के पास ही जाना है ना। मार्केट में तो आटा सस्ता हो रहा है, लेकिन शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स में सरकारी आटे का काल पड़ गया। 1 महीना होने को आया, यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटा दस्तयाब नहीं। शहरियों ने आटे की फिलफौर फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने भी अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। दूध, दालें, बेसन समेत कई अशिया की कीमत बढ़ा दी गई। चंद अशिया की कीमत कम भी की गई है। दुकानदार चने, दाल वगैरह की सरकारी कीमत बढ़ाने पर भी खुश नहीं है। कहते हैं इनसे मशवरा नहीं किया गया, कीमतों में इजाफा मार्केट के हिसाब से नहीं किया गया। बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से अजनास की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई। दूध 10 रुपए महंगा करते हुए 160 से 170 रुपए लीटर कर दिया गया। चना सफेद मोटा 6 रुपए इजाफे से 316 से 322 रुपए किलो। चना सेव मोटा 25 रुपए इजाफे से 290 से 315 का हो गया। चना सेव बारीक 30 रुपए इजाफे से 265 से 295। दाल चना मोटी 30 रुपए महंगी होकर 290 से 320। दाल चना बारीक 29 रुपए महंगे होकर 265 से 294 रुपए। बेसन 30 रुपए महंगा होते हुए 270 से 300 रुपए किलो हो गया। दुकानदार इस पर भी खुश नहीं, कहते हैं होलसेल कीमत अब भी ज्यादा है, किराना निर्ख कम मुकर्रर किए गए हैं। हम लोगों का मौक़िफ़ ये है कि पहले नंबर पे तो गरीब बंदा जो है वो बिजली के बिलों की वजह से पिस गया है बिल्कुल ही, तो अब वो खाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हर चीज़ महंगाई, पेट्रोलियम पहले मसनूआत महंगी, उसकी जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट महंगी है तो फिर हर चीज़ के ऊपर। अब देखें कि ये पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ है तो देखें कि इन चीज़ों में भी कुछ कमी आती है कि नहीं आती।
चना सफेद बरीक 15 रुपए कमी से 270 रुपए किलो, दाल माश धुली हुई 10 रुपए कमी से 525 रुपए, दाल मसूर मोटी 20 रुपए कमी से 260 रुपए किलो कर दी गई। आवाम का कहना है कि दाल सब्जी हो या बिजली के बिल, महंगाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। गवर्नमेंट की जो जिसमें 30,000 सैलरी है या 35,000 सैलरी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो किस तरह सर्वाइवल करेगा। अब दालें जो हैं वो हर दाल जो है वो कुछ 600 रुपये किलो, कोई 700 रुपये किलो है। सारी इतनी महंगी चीज़ें हैं। अब सब्जियां जो हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं, दालें भी महंगी हैं, यानी कि जो ज़रूरत है ज़िंदगी जो भी चीज़ें हैं वो सारी इतनी पहुँच से बाहर हो गई हैं कि लोगों का गुजारा इसमें बहुत मुश्किल हो गया है। दाल मूंग कोरी, दाल माश धुली, दाल मसूर बरीक, चावल बासमती, सुपर कर्नल, बकरे का गोश्त और बीफ की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन भर में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत मुस्तहकम रही। फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग जंग में फल सब्जियां और मसालों की कीमत जो है महंगे दामों फरोख्त जारी है। चन्योट में अशाए ज़रूरिया के निर्खों में कदरे कमी वाक़या हुई है। शहरियों का इंतजामिया से गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बाद में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत मुस्तहकम, सब्जियां फल और मसाले महंगे दामों फरोख्त होने लगे। आलू का नर्ख 88 रुपए मुकर्रर, बाजार में 110 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की कीमत 115 रुपए मुकर्रर, बाजार में 140 रुपए किलो तक दस्तयाब। टमाटर 130 रुपए किलो, बाजार में 160 रुपए। अदरक 610 रुपए, लहसुन चाइना 450 रुपए, अरवी 145, घिया कद्दू 180, बैंगन 245, खीरे 105 रुपए किलो बिकने लगे। सेब काचा 220, सेब काला कुल्लू 310 रुपए किलो, आम चौंसा 120, आम फजरी 120, आम देसी 85 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। जंग में चिकन समेत सब्जियां, फल और मसाले की कीमतों में कमी आ गई। चिकन 3 रुपए सस्ता होने के बाद 591 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया। प्याज 15 रुपए कमी से 115 रुपए, मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। आलू नया 5 रुपए सस्ता होकर 125 रुपए फी किलो, मार्केट में 150 रुपए तक दस्तयाब। टमाटर 10 रुपए कमी से 130, दुकानदार 160 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त करने लगे। आड़ू 200 रुपए किलो, सेब गाचा 220 रुपए किलो तय किए गए। चिन्योट में चिकन 591 रुपए किलो, अंडों की कीमत 282 रुपए दर्जन, आलू की कीमत 80, बाजार में 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लहसुन 500, अदरक 650, सब्जी मिर्च 90 रुपए, गोभी 160, भिंडी 150, कद्दू 160 रुपए फी किलो बिकने लगे। टोबा टैक्सिंग में चिकन की कीमत 3 रुपए की कमी के बाद 591 रुपए फी किलो, बोनलेस चिकन 700 रुपए फी किलो मुकर्रर। टमाटर 10 रुपए इजाफे के बाद सरकारी रेट 128, फरोख्त 160 रुपए। सब्जी मिर्च की कीमत 80, मार्केट में फरोख्त 130 रुपए। करेला 200, गोभी 170, टिंडा 240 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गए। फैसलाबाद के नए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर चार्ज संभालने के बाद पहले रोज ही सुबह सवेरे फील्ड में मुतहरिक हो गए। उन्होंने सब्जी मंडी में बोली के अमल का जायजा भी लिया और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल भी देखी। वकास अहमद बेग की रिपोर्ट है। रिटायर्ड नदीम नासिर सुबह सवेरे सिद्धार्थ सब्जी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने सब्जियों और फलों की बोली का जायजा लिया। उन्होंने मार्केट कमेटियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना सब्जी मंडियों में बोली के अमल की निगरानी करने की हिदायत की और बड़े दुकानदारों से कहा कि वो मुकर्रर रेट पर ही सब्जी फल फरोख्त करें ताकि इंतजामिया की तरफ से बाजारों में एक्शन की नौबत ही न आए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी वजीर भी मैदान में आ गए। जश्न आज़ादी की खुशी में चन्योट के हजारों मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स में मुफ्त पेट्रोल तकसीम किया है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की जानिब से हर साल की तरह आवाम को बतौर तोहफा मुफ्त पेट्रोल देने की रवायत बरकरार। 14 अगस्त को 5000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को 5-5 लीटर पेट्रोल दिया गया। जुमेरात को सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों में भी मुफ्त पेट्रोल तकसीम किया गया। कैसर अहमद शेख कहते हैं कि नौजवानों में एक साजिश के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। मुखालफिन एक दिन देखेंगे यही पाकिस्तान तरक्की करेगा। जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में यंगस्टर्स को मायूसी फैलाई जा रही है, हालांकि यही मुल्क है जहां अभी कमाई होनी है और कमाई हो रही है। हर किस्म का रोजगार मिलेगा। उसके अलावा तालीम पे बहुत जोर दे रहे हैं हम, IT पे जोर दे रहे हैं हम, ज़राअत पे जोर दे रहे हैं हम, उन शोबों पे जोर दे रहे हैं जहाँ पे पहले तवज्जो नहीं दी जा रही थी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इनका ज्यादा फोकस तालीम और सेहत पर है। लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। अपने इलाका में 2 टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी बनवाई ताकि नौजवान अच्छी तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। जो लिखता है, जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता।
والدین خوشی سے نہال ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ فیصل آباد میں بچوں کی اسکولوں میں 2.5 ماہ بعد انٹری، پڑھائی دوبارہ شروع۔ کچھ بچے اسکول تاخیر سے پہنچے تو کچھ نے پہلے دن ہی چھٹی بھی کر لی۔ اسکولوں میں حاضری معمول سے کم رہی۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں گرمی کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی تعلیمی اداروں میں رونقیں بحال ہو گئیں۔ بچوں نے اسکولوں میں 2.5 ماہ بعد انٹری کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں موسم گرما کی تعطیلات میں اسکولوں کا پورا کام کیا ہے۔ اساتذہ کلاس فیلوز سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، چھٹیاں بہت اچھی گزری، بہت انجوائے کی، کام کیا چھٹیوں کا، اور آج ہمارا پہلا دن ہے اور ہم آئے ہیں۔ بچے بھی کم ہیں اور آگے بچے آئیں گے انشاءاللہ، آگے پڑھیں گے مزید۔ استاذہ نے مختلف سرگرمیوں سے بچوں کی پہلے دن آنے پر حوصلہ افزائی کی۔ کہتے ہیں چھٹیوں کے بعد پہلے روز اسکول میں طلبہ کی حاضری معمول سے کم رہی۔ حکومتی ہدایات کے مطابق بچوں کی ہفتہ وار میں 5 کلاسز ہوا کریں گی۔ اساتذہ کا والدین کو اپنے بچوں کو بروقت اسکول بھیجنے کا مشورہ۔ تو پہلے دن سے ہی ہم نے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ 2 پیریڈ ہمارے ہو چکے ہیں یہاں کریسن اسکول میں اور اس کلاس میں بھی جس میں میں پڑھا رہا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری تقریباً 50% اٹینڈنس ہے، اور باقی جو بچے نہیں آئے ان کو ہم نے اسٹرانگ ایک کال کریں گے ہم کہ کل آنا ہے، اور ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ بتائیں۔ بچوں کے حوالے سے حکومت سے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ جلد از جلد اسکولز کے اندر بھرتیاں جاری کریں، اور جو ٹیچرز کی ڈیمانڈ ہے تاکہ وہ پوری ہو سکے، اور بچوں کا جو تعلیمی حرج ہو رہا ہے وہ نہ ہونے پائے، تاکہ تعلیمی معیار جو ہے وہ دن بدن جو گرتا جا رہا ہے اس کی طرف گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے۔ سرکاری اسکول تو کھل گئے لیکن حکومت چھٹیوں میں بھی اساتذہ کی کمی پوری نہ کر سکی، جس کا اثر طلبہ کی پڑھائی پر پڑے گا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں 6386 اساتذہ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ان میں پرائمری اسکول کے ٹیچر کی 3050 اور ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی 1729، 843 SST ٹیچر، 458 سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اسامیاں شامل ہیں۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔ موج مستی ختم، اب صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانا ہوگا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بچے خوشی سے نہال ہیں تو کچھ کو چھٹیاں ختم ہونے کا ملال ہے۔ بچے روز اکثر اسکولوں میں حاضری کم ہی رہ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طویل تعطیلات کے بعد اسکول کھلنے پر اکثر جگہ حاضری معمول سے کم رہی۔ اسکول کھلنے پر کوئی بستہ اٹھائے خوش خوش کلاس میں پہنچا تو کوئی روتا ہوا اور پھر روتا ہی رہا۔ اساتذہ سے اسے سنبھالنا بھی دشوار ہو گیا۔ کہیں بچے کم پہنچے کہ ابھی صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں پڑی، اور کسی اسکول میں بچے انتظار کرتے رہ گئے، استاد نہیں آئے اور گیٹ پر تالا لگا رہا، جیسا کہ لالیہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 4 میں ہوا۔ جھنگ میں اسکول کھلنے پر بچوں کا پھول پیش کر کے استقبال کیا گیا، جس سے انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بچوں کا دل مانگے مور، بچہ پارٹی مزید چھٹیوں کی خواہش مند، مگر کچھ بچوں کو دوستوں کی یاد ستا رہی اور وہ اسکول آ کر خوش ہوئے۔ چنیوٹ میں طلبہ کہتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات بھی ہو گئی اور پڑھائی بھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ نانی کے گھر گئے تھے اور ہمیں دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اور گرمی کی شدت بڑی زیادہ آ رہی ہے، اور ہم لوگ مینیج کر لیں گے۔ چھٹیوں کی مانگ اچھی ہے اور ہم اپنے اسکول کو مینیج کر لیں گے۔ ہم لوگ واپس اسکول آئے، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا، اور اب ہم لوگ پھر سے اپنے ٹیچر سے ملے اور اچھی اسٹڈی کریں گے، اچھا پڑھیں گے۔ آج ہم اسکول آئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا، ہم اپنے ٹیچر سے ملے ہیں، اپنے فرینڈ سے ملے ہیں، اور ہم اب دوبارہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کریں گے۔ 2-2.5 ماہ چھٹیاں رہی ہیں، میں اکیڈمی جاتا تھا اور اکیڈمی میں ہاف سلیبس پڑھ لیا تھا، اب دوبارہ سے سلیبس شروع ہو گیا، اسی لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ موسم ابھی گرم ہے، اساتذہ کو بھی اس کا اندازہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بچے مینیج کر لیں، اور بچوں کو بھی اپنی تعلیم کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت موج مستی کر لی، اب کچھ پڑھ لیا جائے۔ ابھی کیونکہ گرمی کی شدت ویسے ہی قائم ہے، حبس ہے، اور جس کی وجہ سے بچے بڑے متاثر ہیں۔ ابھی بچوں کی جو آج حاضری ہے بہت کم ہے۔ کی شدت تو ابھی طرح ویسے ہی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کا بہت ہی بھرپور طریقے سے استقبال کیا ہے، اور باقی جو تعلیمی سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے۔ پیرنٹس سے جتنا ہو سکا انہوں نے چھٹیوں میں کافی بچوں پہ کیئر کی ہے، ان کی اسٹڈی کے حوالے سے۔ بچوں کا جو یہ گیپ ہے، اس میں جو لاس ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ پورا نہ صرف پورا کریں گے بلکہ ان کے مستقبل کے لیے اپنی سابقہ روایات کو بھی برقرار رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اسکول کھل گیا تو اب
इंशाल्लाह हम और भी बच्चों को मेहनत करवाएंगे। और मैं स्कूल में टीचिंग भी करती हूँ और इसके हवाले से हमारी ज़्यादा ड्यूटी है कि हम उनको बच्चों को ज़्यादा गाइड करें और पढ़ाने की कोशिश करें। महकमा तालीम ने छुट्टियां खत्म होने के बाद तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को स्कूलों की मॉनिटरिंग और इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत भी की है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद ई कॉमर्स और आईटी सेक्टर से मुंसलिक है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड में मुसलसल कमी इन नौजवानों का रोजगार निगल रही है। आईटी माहिरीन का कहना है कि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब पाकिस्तान को खैराबाद कह रहे हैं, जिससे लाखों अफराद का रोजगार दांव पर लग गया। शराज भट्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में एशिया की ऑनलाइन फरोख्त का हिस्सा 19% और इकोनॉमी में शराकत $5 अरब के करीब है। इस शोबा से लाखों अफराद मुंसलिक हैं और एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क कंपनियों के लिए ऑनलाइन काम कर रही है। आईटी बरामदात चंद करोड़ से बढ़ते बढ़ते $1 अरब को छू रही है, लेकिन अब इंटरनेट की स्पीड का इशू इस बिजनेस को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। 40 लाख के करीब ऑनलाइन के काम के साथ वाबस्ता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारा जो नेट है इतना सुस्त है कि एक फाइल एक ऑडियो मैसेज नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो मतलब एक ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात आपके सामने थे, कोई प्रॉपर्टी का देख लें, इसके अलावा सीमेंट का ये वो, और ये एक आईटी रह गई थी, ये फ्रीलांसिंग जो ऑनलाइन काम करते हैं, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आईटी सेक्टर से वाबस्ता अरसलान जट कहते हैं कि इंटरनेट के इश्यूज की वजह से बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को खैरबाद कह रहे हैं। डॉलर की सूरत ज़र मुबादला लाने वाले फ्रीलांसर्स अब फ्री होते जा रहे हैं, जो हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इसकी आमदन भी इससे मुतासिर होगी। फाइबर जो है वो कंपनी वो इधर से भाग रही है, जब वो भागेगी तो दूसरी कंपनी किधर से आएगी। हमारा जो ये आईटी के ये लैपटॉप वगैरह ये उसी काम के साथ वाबस्ता था, वो भी खत्म हो गया ऑटोमेटिक। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट से हम अपील ही कर सकते हैं, बार बार अपील करके हम क्या करें कि कम से कम कोई सेक्टर तो छोड़ दें। आईटी माहिरीन का कहना है कि भारत $200 मिलियन आईटी एक्सपोर्ट तक पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान बमुश्किल $1 बिलियन तक पहुंच पाया है, जो अब बढ़ने की बजाय कम हो सकती है। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। सैलाब का खतरा शहरों पर मंडलाने लगा। चनाब से बड़ा रेला गुजरने का अलर्ट जारी। हेड मराला पर पानी का अखराज 1,60,000 क्यूसिक, जबकि आमद 1,78,750 क्यूसिक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा, पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। हेड रेमो पर पानी की आमद 78,691 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 65,241 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड मराला से आने वाला सैलाबी रेला 36 से 48 घंटों में हेड रेमो पहुंचेगा। हेड मराला पर पानी का अखराज 1,60,000 क्यूसिक, जबकि पानी की आमद 1,78,750 क्यूसिक है। हेड रेमो की गुंजाइश 6,45,000 क्यूसिक है। रेमो फ्लड कंट्रोल के मुताबिक दीगर बैराज इंतजामिया के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पीडीएमए ने मुतलका अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को पेशगी इकदाम का मरासला भेज दिया। दरिया चनाब में 2 लाख क्यूसिक से 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी आएगा। कुछ बात करेंगे मौसम की। डिवीजन भर में मानसून के रंग। फैसलाबाद, लारी अड्डे, चनाब क्लब से मुल्हिका इलाकों में बादल खूब जमकर बरसे। चन्नौर शहर गिरदनवाब में काले घंघोर बादलों का राज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। फैसलाबाद में हल्की बारिश से फेस्को हेडक्वार्टर ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बाद मानसून के रंग। लारी अड्डे, चनाब क्लब से मुल्हिका इलाकों में बादल खूब जमकर बरसे। बारिश के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स रहा। हवा थमने से गर्मी का जोर भी न टूट सका। चन्नौर शहर और गिरदनवाब में काले घंघोर बादलों का राज रहा, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। अबर आलूद हवाएं भी चलती रहीं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। टोपा टेक सिंह में दर्जा हरारत 29 से 38 डिग्री के माबैन रहा। हवा में नमी का तनासुब 76%, जबकि रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात नहीं। फैसलाबाद में हल्की बारिश से फेस्को हेडक्वार्टर ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। हेडक्वार्टर में खस्ताहाल दरख्त भी गिर गया। बारिशी पानी जमा होने से सार्फिन का गुजरना महाल। फेस्को शोबा सिविल वर्क्स ख्वाबे गफलत से न जाग सका। अब रास्ते होंगे बेहतर, राबते होंगे आसान। झंग जिला में बड़े पैमाने पर रोड सेक्टर स्कीमों पर काम शुरू करने का फैसला। महकमा हाईवे की जानिब से 9 स्कीमों के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू हो गया है। अवैस खान की रिपोर्ट।
حکومت کا بڑا اقدام جنگ میں بڑے پیمانے پر روڈ سیکٹر اسکیموں پر کام شروع کرنے کے لیے محکمہ ہائی وے نے 9 اسکیموں کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا۔ جنگ فیصلہ آباد روڈ پر 32 کلومیٹر حصے کی مرمت کے لیے 28 کروڑ 78 لاکھ روپے، پکے والا بائی پاس کی مرمت کے لیے 12 کروڑ 58 لاکھ روپے، ٹوبا خمانہ روڈ کی 6 کلومیٹر حصے کی مرمت کے لیے 12 کروڑ روپے خرچ آئے گا۔ جنگ مدو کی رستم سرگانہ روڈ پر 24 کلومیٹر ٹکڑے کی مرمت کے لیے 12 کروڑ 53 لاکھ روپے، شورکوٹ ڈبکلا روڈ کی 22 کلومیٹر حصے کی مرمت کے لیے 7 کروڑ 88 لاکھ روپے، پتن گڑھ مراجہ کی 17 کلومیٹر حصے کی مرمت کے لیے 11 کروڑ 55 لاکھ روپے، فتح پور پیٹی روڈ کی مرمت کے لیے 2 کروڑ 33 لاکھ روپے کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے کے مطابق اسکیموں پر ٹینڈرنگ کا عمل رواں ماہ ہی مکمل کیا جائے گا۔ شفافیت کے لیے کمشنر فیصل آباد، چیف انجینئر ہائی وے اور ڈپٹی کمشنر جنگ پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد ڈویژن میں مہلک بیماریوں کے لگاتار وار جاری، 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو ڈائریا کے 707 مریض سرکاری اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ میں گیسٹرو اور ڈائریا کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 542 مریض ٹی ایچ کیو اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے، جبکہ خسرہ کے 3 مشتبہ مریض سامنے آئے، جس سے ضلع بھر میں تعداد 1394 ہو گئی۔ جنگ میں گیسٹرو اور ڈائریا کے 48 مریض جبکہ خسرہ کے 4 مشتبہ افراد نے سرکاری ہسپتالوں کا رخ کیا۔ چنیوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو اور ڈائریا کے 57 مریض سامنے آئے، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 3، 2 ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں 17، جبکہ وی ایچ یوز اور آر ایچ سیز میں 37 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ خسرہ کا 1 مشتبہ مریض بھی رپورٹ ہوا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈائریا اور گیسٹرو کے 60 مریض سرکاری ہسپتالوں میں داخل ہوئے، جبکہ خسرہ کا 1 مشتبہ کیس بھی رپورٹ ہوا۔